वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ़ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार-बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। जो कर्म किए हैं वो सामने जरूर आएंगे क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। अभी आपको पता लग जाएगा मैं कौन सी राशि की बात कर रही हूँ जो मैंने ये बात करी। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आप हमेशा खुशी रहें, आप हमेशा सुखी रहें। आप इस वक्त मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बिलीव इन कर्मा पे, 5 मिनट स्टोरी पर, और सबसे ज़्यादा आप मुझे इस वक्त जो है मेरे डॉक्टर वायरा की यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं। ये राशिफल है विक्रम संवत 2081 का। हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि शनि के तीसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। 2025 में आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। लेकिन मकर राशि एक बहुत ज़्यादा ऐसे वाले टाइम से गुजर रही है कि मतलब गले में फांसी का फंदा है। ना तो वो मर पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं। हर काम रुक रुक कर, अटक अटक कर हो रहा है। लेकिन पूजा पाठ, आराधना और ईश्वर के सानिध्य में जो लोग लगे हुए हैं उनका यकीनन भला हो रहा है। चलिए शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आपके कर्म अच्छे रहें, आपका बिलीव अच्छा रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए कुछ काम तो आपको भी करने होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मकर राशि वाले इस साल किसी भी कार्य की वजह से जेल यात्रा पर जा सकते हैं। आपका अगर मकर लगन है तो आप ये वीडियो देखिए, और अगर आपकी मकर राशि है तो ये आप वीडियो देखिए। अगर आप अल्फाबेट से देखते हैं या आपका लगन मकर या में मकर राशि बनते हैं तो ये आप वीडियो देखिए। आपकी नेचर मगरमच्छ जैसी होती है।
आपकी राशि का स्वामी शनि है और शनि इस वक्त कुंभ राशि में विराजमान है। बिल्कुल आपके अगले घर पर शनि की सारस्वती आप पर चल रही है। आपके कर्मों का हिसाब करने शनि आए हैं, जिनका समय अच्छा है और वो मकर राशि के हैं, तो वो इस वक्त अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन घूम रहे हैं। शनि की सारस्वतियों में ही इंदिरा गांधी बनी थी। जो भी एक अच्छे और बड़े मुकाम पर पहुंचता है वो शनि की अच्छी सारस्वतियों में पहुंचता है। लेकिन ये आपके 20 वर्ष के कर्मों का फल है। चालाकियां करना, दूसरे का पैसा खा जाना, दूसरे को पैसा ना देना, दूसरे की निंदा करना, पत्नी को धोखा देना, पति को धोखा देना, और दूसरी बात ये कि सबके पैसे पे नजर रखना, खुद को बड़ा इनोसेंट दिखाना। ये सब कुछ करने वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो घर आए का अपमान करते हैं, घर के दरवाजे से लोगों को निकाल देते हैं, ऐसे लोगों का जीवन में कभी भला हो नहीं सकता। फिर आपकी राशि चाहे कोई भी हो, और अगर मकर राशि है तो शनि आपके कर्मों का हिसाब करने आए हैं। विक्रम संवत 2081 का राजा मंगल है। शनि मंत्री है। शनि और मंगल साथ में जुड़ते हैं, बहुत गुस्सा आता है आदमी को, इंसान आक्रमण बन जाता है, वाणी पे उसके कंट्रोल नहीं रहता, बात बात में उसका हाथ उठ जाता है, और मौसम वाद विवाद भरा रहता है। आप राजनीति में हैं तो उथल पुथल वाला जीवन रहेगा, आपकी टिकट कट जाएगी, आप टिकट मिलने पर भी जीत नहीं पाएंगे अगर आपकी मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि है। आपको कर्मों का हिसाब शनि करेंगे। अच्छे कर्म की हैं तो ये साल आपका है, और अगर आपने नए बुरे कर्म किए हैं तो नए दुश्मन आपके पैदा होंगे, और दुश्मनों से इस वर्ष आप हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर जबरदस्त हो जाएंगे, आप अपनी हिम्मत हार जाएंगे, पैरों कमर कंधों में चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, दर्द रह सकती है। नए लोगों से आपको लाभ भी होगा, पर अगर आप ईमानदार रहेंगे तो पैसा तो घर आएगा, परंतु खर्च होगा बीमारियों में या उधार में। तबीयत आपकी खराब रहेगी, खासकर अगर आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा सर चढ़कर बोलेगी। गुड न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो सास से जुड़ी हुई आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। मतलब आपकी सासू माँ कोई बड़ा घर खरीद सकती हैं या कोई बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। परिवार में रिश्ते खराब होंगे, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़कर चली जाए। शनि की सारस्वती के तीसरा चरण ऐसा होता है, बहुत कम बोलें, अपने मन की बात हर किसी को ना बोलें, बोलने से पहले 10 बार सोचें। नौकरी आपकी बदल सकती है, नौकरी आपकी जा भी सकती है, गाड़ी धीरे चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है। आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी भी लोन ना उतरने की वजह से वापस जा सकती है। उधार आपका उतर सकता है, ये अच्छी बात है। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी आपकी कोई बिक भी सकती है। नए लोगों के साथ आपकी शत्रुता बढ़ भी सकती है, कोई आप पे आक्रमण भी कर सकता है, कोई आपको इस वर्ष थप्पड़ भी मार सकता है, धोखा मिल सकता है। संभल कर चले, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको गुस्सा इस वर्ष बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आपने ओवर स्मार्टनेस और अति का आत्मबल और आत्मविश्वास लोगों पर दिखाया तो आपका अपना साया भी आपका साथ छोड़ जाएगा। भगवान का नाम लेना, हरि के साथ चलना, किसी को गलत बात नहीं बोलना, किसी की निंदा करने से बचना, और समय समय पे पूजा पाठ करना आपके लिए लाभदायक होगा। मकर राशि वालों की बड़ी यात्रा हो सकती है, कोई बच्चा आपके घर में आ सकता है, मिल सकती है कोई गुड न्यूज़। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा तो कोई विवाह भी हो सकता है। आपके बच्चे आपको प्राउड फील करा सकते हैं, आपके बच्चों की वजह से आपका नाम देश और दुनिया में रोशन हो सकता है। उपाय क्या करने हैं? तेल का दान करना है, छतरी का दान करना है, गुड़ का दान करना है, ओपल चांदी की चेन में गले में जरूर पहनना है, महादेव की पूजा करनी है, इत्र लगाकर स्नान करना है, गुलाब के फूल देवी को अर्पण करने हैं, अपने घर का माहौल सही रखना है। अपने घर के ईशान कोण में आपको सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना है। गुरुद्वारे में, मंदिर में या कोड़ियों के आश्रम में सरसों के तेल का दान जरूर करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वर्ष आप ईंट का दान जरूर करें। कोई भी मंदिर में, कहीं पर भी धार्मिक स्थान पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई गरीब व्यक्ति अपना घर बना रहा है, कोई गुरुद्वारा बन रहा है, तो वहां पर जाकर 100, 101 या 1001 ईंटें अगर आप दान कर सकते हैं। कुछ ना कर सके तो मंदिर में जाकर चुपचाप से 2 ईंटें ही रख दीजिएगा। आप इस वर्ष अपने लिए एक बड़ा हवन करा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ और फायदा जरूर आएगा। मकर राशि वालों, संभल कर चलना है, दिल किसी का नहीं तोड़ना, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलने। मकर राशि वालों, एक बात समझ लीजिए, विक्रम संवत 2081 का राजा जो है वो शनि जो है वो मंत्री है, और राजा जो है वो मंगल है। एक्सीडेंट करवाना, पुलिस के केस में फंसवाना, पुलिस के चक्कर में फंस जाना, बदनामी होना, गुस्सा बहुत आना, गुस्से में थप्पड़ मार देना, आपके दुश्मन पैदा हो जाना, दुश्मनों ने आपको नुकसान पहुंचाना, शनि ये सब कुछ करवाता है। उथल पुथल करवाता है, महायुद्ध करवाता है, पत्नी से झगड़ा करवाता है, और कई मकर राशि वालों का तो अपनी पत्नी से तलाक तक वाली सिचुएशंस हो सकती हैं। आपका अपनी पत्नी पर या आपके पति पर हाथ भी उठ सकता है।
फिलहाल आपके लिए यही अच्छी बात है कि शनि की साढ़े में महादेव के साथ हनुमान जी की पूजा आपको लाभ दे सकती है, कष्ट और तकलीफों से बचा सकती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो मक्खन जैसे भगवान आपको अपने हाथों में उठाकर झूले की तरह झूला झूलाएंगे, आपका कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे। पर आपके लिए एक ही बात है मेरे पास, कर भला तो हो भला। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं, मेरे संसार का हिस्सा बने हैं, तो आपका वेलकम है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि कोई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है, आप उसकी वीडियो देखते हैं, अपने बारे में सुनते हैं, उपाय सुनते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, तो ये भी एक गलत कर्म है। किसी को अप्रिशिएट जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप यूनिवर्स में देंगे, यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही देगा। तो यूनिवर्स को हमेशा अच्छी चीजें दीजिए, तारीफ कीजिए लोगों की, और आपको लोगों से तारीफ मुफ्त सुनने के लिए मिलेगी। कमेंट्स में जय माता दी।